सीड क्लासिफिकेशन। देखो भाई, 4 क्लासेस में सीड को क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी? सबसे पहले बनाया जाता है न्यूक्लियस सीड। ठीक, न्यूक्लियस सीड के बाद बनता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के बाद बनाया जाता है फाउंडेशन सीड। यहां पर थोड़ा समझो, ब्रीडर सीड में भी 2 स्टेज चलती हैं, एक स्टेज फर्स्ट और एक स्टेज सेकंड। तो ब्रीडर सीड में कई बार ब्रीडर सीड स्टेज सेकंड भी बनाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ब्रीडर सीड किससे बनता है। तो ब्रीडर सीड वैसे तो न्यूक्लियस सीड से बनता है, लेकिन क्वेश्चन में कभी भी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड नहीं होता। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि भाई ब्रीडर सीड स्टेज सेकंड किससे बनता है, तो ब्रीडर सीड स्टेज सेकंड बनता है ब्रीडर सीड स्टेज फर्स्ट से। लेकिन क्वेश्चन में कभी भी स्टेज से पूछता ही नहीं है, वो नॉर्मली पूछता है कि ब्रीडर सीड किससे बनता है। तो हम सोचते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियस सीड से, जबकि ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस सीड से तो है, लेकिन साथ में ब्रीडर सीड खुद एक दूसरा ब्रीडर सीड भी बनाता है। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन में ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड दोनों हो, तो उसका आंसर फिर बोथ होगा। लेकिन कोई एक चुनना पड़े तो फिर न्यूक्लियस सीड पे आप आंसर लगाओगे। ठीक, ब्रीडर सीड से बना फाउंडेशन सीड। इस फाउंडेशन सीड से बनता है फिर सर्टिफाइड सीड। यहां पर भी वही कंडीशन होती है, इस फाउंडेशन सीड से भी फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड बनाया जाता है। यहां पर भी उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाउंडेशन सीड किससे बनता है, वो बनता है ब्रीडर सीड से। लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछने वाला कभी भी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड नहीं लिखता, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाउंडेशन सीड इज डेवलप्ड फ्रॉम, तो आंसर एक तो ब्रीडर सीड होगा ही, और खुद फाउंडेशन सीड भी उसका आंसर होगा, क्योंकि फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड फाउंडेशन सीड स्टेज फर्स्ट से बन रहा है। यानी फाउंडेशन सीड भी बनाएगा और साथ में सर्टिफाइड सीड भी बनाएगा। ब्रीडर सीड भी बनाएगा और फाउंडेशन सीड भी बनाएगा। ठीक है, बस इन दोनों में ये थोड़ा सा जहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियस सीड की। देखो भैया, न्यूक्लियस सीड क्या होता है? न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड को हम इनिशियल सीड कह सकते हैं। जब कोई प्लांट ब्रीडर, कोई वैज्ञानिक कोई नई वैरायटी बनाता है और उस नई वैरायटी का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो सबसे पहले सीड हमें मिलता है वही होता है न्यूक्लियस सीड। मतलब इसे हम इनिशियल सीड कह सकते हैं। इट इज़ द इनिशियल सीड ऑफ आ वैरायटी। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस सीड को कौन बनाता है? न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन कौन करता है? न्यूक्लियस सीड के प्रोडक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के पास होती है। ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर से मतलब, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर मतलब वो वैज्ञानिक, वो प्लांट ब्रीडर जिसने वो वैरायटी बनाई है, सिर्फ वही प्लांट ब्रीडर अपनी वैरायटी का न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस कर सकता है। कोई दूसरा वैज्ञानिक, कोई दूसरा प्लांट ब्रीडर या कोई दूसरा व्यक्ति न्यूक्लियस सीड का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। जिस साइंटिस्ट ने जो वैरायटी बनाई है वही साइंटिस्ट अपनी ही वैरायटी का न्यूक्लियस सीड बना सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा न्यूक्लियस सीड का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट के न्यूक्लियस सीड का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? भाई जहाँ ये प्लांट ब्रीडर काम करता होगा वहीं न्यूक्लियस सीड का प्रोडक्शन होता होगा। अब प्लांट ब्रीडर कहाँ काम करता है भाई? किसी रिसर्च स्टेशन पर, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में, ऐसी जगह पर प्लांट ब्रीडर काम करेगा। तो जहाँ वो काम करता होगा वहीं न्यूक्लियस सीड का प्रोडक्शन होता होगा। और देखो, प्यूरिटी की बात कर लेते हैं।
दो तरह की प्योरिटी होती हैं, एक जेनेटिक प्योरिटी और एक होती है फिजिकल प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब होता है उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर से। न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन के दौरान उस प्लांट ब्रीडर को उसकी जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब उसमें किसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देना है। किसी बाजू वाले फील्ड का या किसी सराउंडिंग जो फील्ड है वहाँ से किसी दूसरी वैरायटी के पॉलन ग्रेन जिस उस फील्ड में नहीं आने चाहिए जिस फील्ड में न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस होंगे। क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो वैरायटी आपकी जेनेटिकली कंटेमिनेट हो जाएगी, ठीक है। म्यूटेशन से बचाना है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इस तरह की चीज़ें नहीं होने देना है। मतलब हमें उसको जेनेटिकली प्योर रखना है न्यूक्लियस सीड बनाने के दौरान। यानी कि यहाँ पर जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्योरिटी क्या होती है? फिजिकल प्योरिटी होती है देयर फिजिकल अपीयरेंस, मतलब सीड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, सीड एकदम ग्रेडिंग होना चाहिए, सीड में किसी तरह का कोई कूड़ा करकट धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, सीड में किसी दूसरी वैरायटी का सीड मिक्सअप नहीं होना चाहिए, किसी खरपतवार का सीड मिक्सअप नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी क्रॉप का सीड मिक्सअप नहीं होना चाहिए, वो एकदम फिजिकली प्योर होना चाहिए। यहाँ पर फिजिकल प्योरिटी भी रखी जाती है 100%, ठीक है। और देखो जो न्यूक्लियस सीड है इसका हम कभी भी मार्केटिंग नहीं करते, इसका कमर्शियल सीड प्रोडक्शन नहीं होता, इसका सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, वो भी ब्रीडर सीड बनाने के लिए। और कौन करता है? ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, यानी इस एक आदमी के अलावा कोई दूसरा इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पर सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन नहीं होता। न्यूक्लियस सीड को किसी भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद में ही प्योर होता है। क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है न्यूक्लियस सीड किसी और को देने की, हमें ज़रूरत ही नहीं है न्यूक्लियस सीड का सर्टिफिकेट बनाने की, क्योंकि जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर है वही अपने स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में इस न्यूक्लियस सीड का कल्टीवेशन कर रहा है, इसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो सारे रूल्स रेगुलेशन सीड एक्ट के जितने भी नियम है वो सब फॉलो कर रहा होगा, प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होगा, प्रॉपर रॉगिंग चल रही होगी, सब कुछ टाइम टू टाइम चल रहा होगा। मतलब हमें प्लांट ब्रीडर पर पूरा विश्वास है, यहाँ पर सीड सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है भाई। न्यूक्लियस सीड की कोई मार्केटिंग नहीं होती, ना उसे हम बेच सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। तो जब मार्केटिंग नहीं है, सेलिंग नहीं है, तो यहाँ पर टैग की रिक्वायरमेंट भी फिर नहीं होती। तो जब टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब टैग ही नहीं होगा तो फिर टैग का कलर भी नहीं होगा। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है और मोस्टली लोग गलत करके आते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूक्लियस सीड का टैग कलर कैसा होता है। पॉइंट तो यह है कि न्यूक्लियस सीड में टैग होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगा के आते हैं। भाई सोचते पूछा है टैग कलर कौन सा होता है तो लगाना तो पड़ेगा, जबकि ये क्वेश्चन ही घुमा के पूछा जाता है कि न्यूक्लियस सीड में तो टैग ही यूज़ नहीं करते, तो टैग कलर कहाँ से होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। और देखो ये जो न्यूक्लियस सीड है इसका यूज़ किस में किया जाता है? ब्रीडर सीड बनाने में। इट प्रोड्यूस ब्रीडर सीड, ठीक है भाई, ब्रीडर सीड इसका बनाया जाता है। अब देखो ये जो पॉइंट आपने पढ़ लिए है ना, यही सारे पॉइंट हम ब्रीडर सीड में पढ़ेंगे, यही सारे पॉइंट्स फाउंडेशन में पढ़ेंगे और यही सभी पॉइंट सर्टिफाइड सीड में हमको पढ़ना है। अब क्या बन गया अपने पास? ब्रीडर सीड। देखो भाई ब्रीडर सीड, सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी होती है, तो यहाँ से आप देख लो ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी है? न्यूक्लियस सीड की। लेकिन सामने वाले ने ये तो नहीं पूछा कि ब्रीडर सीड स्टेज फर्स्ट या ब्रीडर सीड स्टेज सेकंड। हो सकता है वो ब्रीडर सीड स्टेज सेकंड पूछ रहा हो। अगर ब्रीडर सीड स्टेज सेकंड पूछ रहा है तो फिर ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी है? खुद ब्रीडर सीड की और न्यूक्लियस सीड की भी। मतलब ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी है? प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड, यानी खुद ब्रीडर सीड एक दूसरी स्टेज का ब्रीडर सीड बनाता है,
ठीक है भाई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहीं पर लोग गलत करते हैं। ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है, नो डाउट, लेकिन ब्रीडर सीड एक और ब्रीडर सीड, एक स्टेज सेकंड वाला ब्रीडर सीड भी बनाता है। और क्वेश्चन में कभी भी वो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड नहीं पूछता, इसलिए हमें आंसर में दोनों देना पड़ेगा कि ब्रीडर सीड खुद ब्रीडर सीड की भी प्रोजेनी है और न्यूक्लियस सीड की भी प्रोजेनी है। दूसरा क्वेश्चन कि ब्रीडर सीड को कौन प्रोड्यूस करता है, ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन कौन कर सकता है। यहाँ पर जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर है, अब प्लांट ब्रीडर को मैं पीबी से लिखता हूँ, ठीक है, पीबी मतलब प्लांट ब्रीडर। तो जो ब्रीडर सीड है उसका प्रोडक्शन ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, ओरिजिनल से मतलब जिसने वो वैरायटी बनाई है वो तो कर ही सकता है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर हैं वे भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर का क्या मतलब होता है, किसी दूसरे रिसर्च स्टेशन पर, किसी दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हो सकता है किसी कृषि विज्ञान केंद्र पर, जो भी प्लांट ब्रीडर होगा, जो भी वैज्ञानिक होगा, अगर वो उस वैरायटी का ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो प्लांट ब्रीडर ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर से परमिशन लेकर ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन कर सकता है। ऐसे प्लांट ब्रीडर को कहते हैं स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर। ठीक है भाई, कहाँ पर होता है, ऑब्वियसली जहाँ ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर काम करता होगा या जहाँ स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर काम करता होगा वहीं होगा, यानी कि ये भी किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका प्रोडक्शन होगा, किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है भाई, और देखो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी की बात करो, यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी 100% मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है भाई, फिजिकल प्योरिटी भी यहाँ पर 100% मेंटेन करनी पड़ती है। और देखो, क्योंकि ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन भी कौन कर रहा है, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर या फिर स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो भी एक हाईली एजुकेटेड प्लांट ब्रीडर। भाई प्लांट ब्रीडर कौन, प्लांट ब्रीडर एक वैज्ञानिक होता है, एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है, वेल एक्सपीरियंस पर्सन है। तो जब वो ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन करेगा तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा, प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस, प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर तरीके से रॉगिंग, प्रॉपर सीड रेट, मतलब जो भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी बोलती है करने के लिए वो सारे काम ये प्लांट ब्रीडर करेगा ही। इसलिए इस ब्रीडर सीड को भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस ब्रीडर सीड में भी किसी तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। नो सर्टिफिकेट आर यूज्ड, दैट मीन्स देयर इज़ नो नीड फॉर सर्टिफिकेशन, यहाँ पर प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, इस ब्रीडर सीड को भी किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर टैग दिया जाता है, टैग दिया जाएगा तो फिर टैग कलर भी होगा। टैग क्यों दिया जाता है भाई, जब सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा तो टैग देने की क्या ज़रूरत है। टैग इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसको हम सेल कर रहे हैं, ब्रीडर सीड को हम, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर है वो सेल करेगा ना, वो दूसरे प्लांट ब्रीडर को सेल करेगा। और जब कहीं भी सेलिंग की बात आ जाती है, मार्केटिंग की बात आ जाती है, तो हमें उस पर एक टैग देना पड़ता है। ये तो सिर्फ सीड की बात हो गई, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं तो उसमें उस प्रोडक्ट के ऊपर एक टैग रहता है। कई बार वो टैग उसी पर परमानेंट चिपका रहता है, कई बार उसको अलग से लगाया जाता है। टैग का मतलब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये सारे कंटेंट है। ऐसे सीड के ऊपर जब हम टैग लगाएंगे तो उस टैग पर क्या लिखा होगा, उसके अंदर, उस पैकेट के अंदर कौन सा सीड है, ठीक है, कितना अमाउंट में सीड है, क्या उसकी जेनेटिक प्योरिटी है, क्या फिजिकल प्योरिटी है, कितना जर्मिनेशन परसेंटेज है, ये सभी चीज़ें टैग पर लिखी रहती है। तो टैग का यूज़ कब किया जाता है, जब मार्केटिंग करनी हो। तो ब्रीडर सीड की मार्केटिंग होती है भाई, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस और दूसरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के वहाँ पर इसको भेजा जाता है दूसरे प्लांट ब्रीडर के पास, तो टैग का यूज़ होता है। टैग का यूज़ होता है तो टैग कलर पूछा जाता है, और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस ब्रीडर सीड के टैग कलर पर पूछा जाता है कि ब्रीडर सीड का टैग कलर कैसा होता है, इसको आप याद रखना। और ये होता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो कलर का टैग होता है ब्रीडर सीड का। ठीक है, क्वेश्चन साइज पर भी पूछा जाता है, इसका साइज कितना होता है। साइज होता है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 6 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। ठीक भाई, और देखो ये जो ब्रीडर सीड है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है
फाउंडेशन सीड, ठीक है भाई, ये फाउंडेशन सीड बनाएगा। साथ ही साथ ये ब्रीडर सीड स्टेज सेकंड भी बनाता है, ठीक। ये तो बात की हमने किसकी, ब्रीडर सीड की। अब बात करेंगे फाउंडेशन सीड, उसके बाद बात करेंगे सर्टिफाइड सीड की, ठीक भाई। अब यहाँ पर देखो कंपैरिजन भी हो गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस सीड एंड ब्रीडर सीड, तो आप ये डिफरेंस भी बता सकते हो। अब देखो फाउंडेशन सीड, सबसे पहला पॉइंट वही कि फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है। तो फाउंडेशन सीड प्रोजेनी है किसकी, कौन बनाता है फाउंडेशन सीड को, ब्रीडर सीड, ठीक है भाई, ये प्रोजेनी है ब्रीडर सीड की। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने ये तो नहीं पूछा कि वो फाउंडेशन सीड स्टेज फर्स्ट है या फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड है। हो सकता है वो पूछ रहा हो कि फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड की वो स्टेज सेकंड किसकी प्रोजेनी है, तो फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड तो फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। तो यहाँ पर हमको जैसे हमने ब्रीडर सीड में याद किया था वैसे यहाँ पर याद करना पड़ेगा, इट इज अ प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड फाउंडेशन सीड बोथ। मतलब फाउंडेशन सीड खुद फाउंडेशन सीड की भी प्रोजेनी है और ब्रीडर सीड की भी प्रोजेनी है, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट कि फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कौन करता है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्लांट ब्रीडर, कोई साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ पर ये जो फाउंडेशन सीड है ना, ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है। मतलब अब इसका प्रोडक्शन जो है वो हम विस्तार से करेंगे, हर किसी को हम इसका सीड देंगे और उसको प्रोडक्शन करने के लिए कहेंगे। हर किसी को मतलब क्या, किसको, जैसे कि हर स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वे इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, हर स्टेट में सीड कॉरपोरेशन होते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव एजेंसीज, वे भी इसका सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का मतलब जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वे भी फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर सकती हैं। यहाँ पर फाउंडेशन सीड को हमने फैला दिया, अलग अलग एजेंसीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में परमिशन दे दी, वो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो भाई जब ये सभी लोग फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करेंगे और कहीं पर भी कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई प्लांट ब्रीडर नहीं है, तो इसकी जेनेटिक प्यूरिटी और फिजिकल प्यूरिटी की गारंटी कौन लेगा? ये कौन बताएगा कि जो फाउंडेशन सीड ये लोग बना रहे हैं, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी ने एक फाउंडेशन सीड बनाया, ठीक है, उसकी गारंटी कौन लेगा? कौन कहेगा कि हाँ इसने जो सीड बनाया है वो 100% प्योर है? मतलब जो भी पैरामीटर चाहिए फाउंडेशन सीड के लिए, जेनेटिक प्यूरिटी चाहिए, फाउंडेशन सीड के लिए जो जेनेटिक प्यूरिटी है वो चाहिए 99.5%। कई जगह पर आपको 99.9% भी मिल जाएगा। फिजिकल प्यूरिटी, फिजिकल प्यूरिटी चाहिए 98%। तो कोई प्राइवेट कंपनी, फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करो, जैसे कि मान लो मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, सीड कंपनी है, मैंने फाउंडेशन सीड बनाया, ठीक है। अब कोई किसान मेरे पास जब वो सीड लेने आएगा या किसान तो नहीं, किसान को तो हम देते नहीं है, मान लो कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई सोसाइटी मेरे पास फाउंडेशन सीड लेने आई, तो मैं उससे क्या कहूँगा कि भाई ये एक सीड है, फाउंडेशन सीड है, इसके अंदर 99.5% जेनेटिक प्यूरिटी है, 98% फिजिकल प्यूरिटी है। तो क्या वो जो सामने वाला है वो मेरे कहने पर ही विश्वास कर लेगा? नहीं, वो मुझसे मांगेगा सर्टिफिकेट, मुझे उसे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्यूरिटी स्टैंडर्ड जो है आपका है
वो मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सवालों के घेरे में रहता है। भाई प्राइवेट कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए कि नहीं किए फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन में, उसने आइसोलेशन डिस्टेंस अच्छे से रखी है नहीं रखी है, उसने रॉगिंग किया कि नहीं किया, जो सीड वो बेच रहे हैं फाउंडेशन सीड बोलकर, उस फाउंडेशन सीड में किसी तरह का कोई मिक्सचर तो नहीं है, हो सकता है कोई दूसरी वैरायटी का मिक्स करके दे रहे हो। इन सब चीज़ों को कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफिकेशन इज एसेंशियल, यहाँ पर हमें प्रमाणीकरण कराना ही पड़ेगा, नहीं तो फाउंडेशन सीड आप बना ही नहीं सकते। देयर इज़ अ मस्ट नीड ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर द फाउंडेशन सीड। और कौन करता है जी? हर एक स्टेट में स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियाँ होती हैं, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं, वे फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेशन करती हैं। ये स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास सीड इंस्पेक्टर होते हैं, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर होते हैं। वे ऑफिसर्स जहाँ कहीं भी फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर रेगुलरली विजिट करते हैं, टाइमली जाकर इंस्पेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं, उसने प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी है या नहीं, प्रॉपर फिजिकल प्योरिटी फिर प्रॉपर जेनेटिक प्योरिटी को वो मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ों मतलब जो कुछ भी जो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन होगा वो सब कुछ इनके सुपरविज़न में होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट प्लांट ब्रीडर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई कोई वैज्ञानिक यहाँ पर करता, कोई प्लांट ब्रीडर करता तो हम मान लेते, अब यहाँ पर कोई वैज्ञानिक तो है नहीं, तो कौन कर रहा है ये सब? इसके अंडर में स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के अंडर में ही फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन होगा। जिसको भी फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करना है उसे स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई। फाउंडेशन सीड की मार्केटिंग होती है तो यहाँ पर टैग भी यूज़ किया जाता है। टैग यूज़ होगा तो उस टैग का कलर क्या होगा? यहाँ पर टैग कलर रखा जाता है वाइट और उसका साइज क्या होता है? 15 × 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। ये जो फाउंडेशन सीड है ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है सर्टिफाइड सीड। ठीक है। साथ ही साथ और क्या प्रोड्यूस करती है? फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड। फाउंडेशन सीड स्टेज सेकंड। ठीक है। और देखो अब क्या बन गया अपना? सर्टिफाइड सीड। अब आ जाओ सर्टिफाइड सीड पर। देखो भाई क्या होता है सर्टिफाइड सीड। पहला क्वेश्चन तो वही कि सर्टिफाइड सीड किसकी प्रोजेनी है? तो सर्टिफाइड सीड प्रोजेनी है फाउंडेशन सीड की, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। इस सर्टिफाइड सीड में फिर ऐसी कोई स्टेज नहीं होती कि सर्टिफाइड सीड स्टेज 1 और स्टेज सेकंड। सर्टिफाइड सीड्स नॉर्मल सर्टिफाइड सीड ही होता है। ठीक है भाई। और ना ही सर्टिफाइड सीड से कोई दूसरा सीड बनाया जाता है, फिर ये लास्ट स्टेज है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट कि सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन कौन कर सकता है? ये स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, ये सब तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फार्मर भी सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन कर सकता है। ये पहली बार हमने फार्मर को जोड़ा है इन चारों सीडों में। न्यूक्लियर सीड का तो भूल ही जाओ, न्यूक्लियर सीड का तो ये कंपनी भी नहीं कर सकती, ना ही कोई स्पॉन्सर्ड ब्रीडर कर सकता है। ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन सिर्फ प्लांट ब्रीडर ही कर सकता है। ठीक है भाई। फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन ये कंपनी कर सकते हैं लेकिन फार्मर नहीं कर सकता, इंडिविजुअल फार्मर नहीं कर सकता। अगर उस फार्मर को फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करना है तो उसे एक कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होगी और वो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल फार्मर को प्रोडक्शन करना है तो वो सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन कर सकता है। सिर्फ सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने की परमिशन फार्मर को दी जाती है। अब देखो यहाँ तो फार्मर आ गया। अब आप सब जानते हैं फार्मर के फील्ड कितने अनप्रोटेक्टिव होते हैं। उनके फील्ड के आसपास भी दूसरे किसानों के फील्ड होते हैं, वो दूसरी वैरायटी लगाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फार्मर इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते कि वो प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस, प्रॉपर तरीके से रॉगिंग, ये सब चीज़ें कर पाएँ। मतलब यहाँ तो सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर्टिफिकेशन इज एसेंशियल। यहाँ पर तो बिना सर्टिफिकेशन के काम चल ही नहीं सकता। ठीक है। और कौन करेगा वो सर्टिफिकेशन? यही स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी
सीड सर्टिफिकेशन करेगी। अगर किसी फार्मर को सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करना है तो उसे स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई। जेनेटिक प्योरिटी यहाँ क्या मेंटेन रखनी पड़ेगी उसको, सर्टिफाइड सीड में जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रखनी पड़ती है 99%। ठीक है। फिजिकल प्योरिटी कितनी मेंटेन रखनी पड़ती है, फिजिकल प्योरिटी ये मेंटेन रखनी पड़ती है 98%। ठीक। टैग कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है, मार्केटिंग तो होनी है तो टैग कलर भी होगा इसका, और इसका टैग कलर होता है अजर ब्लू, अजर ब्लू। साइज पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर टैग कलर का साइज होता है 15 × 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। यूज़ क्या है इसका, अब सर्टिफाइड सीड कोई दूसरा सीड नहीं बनाती, सर्टिफाइड सीड का यूज़ होता है सीधे कमर्शियल सीड प्रोडक्शन में। गवर्नमेंट भी हमेशा कहती है कि आप सर्टिफाइड सीड का ही यूज़ करो जिससे सीड प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिसे हम कहते हैं ना क्वालिटी सीड। हम कहते हैं ना किसानों को क्वालिटी सीड प्रोवाइड कराएंगे, तो वो क्वालिटी सीड का मतलब क्या है, वो क्वालिटी सीड का मतलब होता है सर्टिफाइड सीड। हम किसानों को जो सीड देते हैं वो सर्टिफाइड सीड ही होता है। ठीक है भाई। तो ये एक तरह का डिफरेंस भी हो गया फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के बीच में। और देखो यहाँ पर दो चीज़ें और देखो, छोटी छोटी सी बातें, इसके ऊपर मिटा देता हूँ मैं। अगर कोई फार्मर या कोई प्राइवेट कंपनी अपना खुद का क्वालिटी सीड बनाना चाहे तो उसे सर्टिफाइड सीड नहीं बनाना, दे डोंट वांट टू ग्रो द सर्टिफाइड सीड। ठीक है। दे डोंट वांट टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। वो अपना खुद का सीड बनाना चाहता है। ए फार्मर वांट टू ग्रो देयर ओन क्वालिटी सीड। अगर कोई किसान अपना खुद का क्वालिटी सीड बनाना चाहे, कोई प्राइवेट कंपनी अपना खुद का क्वालिटी सीड बनाना चाहे तो क्या वो बना सकता है, क्या सीड एक्ट उसे ये परमिशन देता है? बिल्कुल देता है। और जो फार्मर अपना खुद का सीड बनाता है, वो खुद का क्वालिटी सीड बनाता है, उसको कहा जाता है ट्रुथफुल लेवल सीड, ट्रुथफुल लेवल सीड। ठीक है भाई। तो ट्रुथफुल लेवल सीड कौन बनाता है? ये बनाते हैं आपके फार्मर या फिर कोई प्राइवेट कंपनी। ठीक है भाई। इसका सर्टिफिकेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर नो रोल ऑफ स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इनका कोई दखलंदाजी इनके ट्रुथफुल लेवल सीड प्रोडक्शन में नहीं होती। तो फिर सर्टिफाइड कौन करता है, कौन इसे सर्टिफिकेट देता है? यहाँ पर डायरेक्ट जो सीड इंस्पेक्टर होता है ना, वो अपने ही लेवल पर इंस्पेक्ट करता है। और क्या इंस्पेक्ट करता है, क्या चीज़ देखता है? ये जो सीड इंस्पेक्टर है वो सैंपल लेता है इस ट्रुथफुल लेवल सीड का, और इस सैंपल में दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक फिजिकल प्योरिटी ठीक है या नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखा जाता है जर्मिनेशन परसेंटेज। अगर ये दोनों पैरामीटर ठीक है उस सैंपल के अंदर, फिजिकल प्योरिटी अच्छी है, जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा है, तो ये सीड इंस्पेक्टर इस ट्रुथफुल लेवल सीड को सर्टिफाइड कर देता है, मतलब इसे सर्टिफिकेट दे देता है। सर्टिफाइड देगा तो मतलब यहाँ पर टैग कलर भी होगा फिर तो इसका टैग कलर होता है ग्रीन। ठीक है। साइज क्या होता है भाई, टैग का है तो साइज भी होगा, और इसका साइज होता है 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। ठीक। हालांकि ये ट्रुथफुल लेवल सीड में इस स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इनको पूरे नियम फॉलो करने पड़ेंगे सीड एक्ट के। ठीक है भाई। इसके अलावा एक सीड और होता है, आप लोगों ने कई किताबों में देखा होगा, रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड, ये रजिस्टर्ड सीड जो है वो फाउंडेशन सीड से बनाया जाता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड सीड इंडिया के अंदर ग्रो नहीं किया जाता। इंडिया के अंदर ये चलन में नहीं है। इंडिया के अंदर यही 4 क्लासेस हैं, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। रजिस्टर्ड सीड डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। लेकिन फिर भी कोई पूछ लेता है भाई रजिस्टर्ड सीड का टैग कलर क्या होता है, तो याद रखो यहाँ पर टैग कलर होता है पर्पल। ठीक है। बस इतनी बातें याद रखना आपको। तो ये बात की हमने किसकी,
सीड क्लासिफिकेशन की। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने सब डिस्कस कर लिए, यहाँ से ज़्यादा कोई क्वेश्चन और नहीं आएगा। ठीक।